आपकी सेहत आपके हाथ। My name is Mufid Khan, certified diabetes educator, NLP consultant and nutritionist. नाज़रीन, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाकर भिजवाई थी कोरोना के बारे में, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से घर बैठे आप वेंटिलेटर जो मैकेनिकल है उसके बजाय घर बैठे कैसे आप अपना वेंटिलेटर के ज़रिए इलाज कर सकते हैं। आज हम इसी मौजू के ऊपर लेकिन एक नई बात आपके सामने लेकर आए हैं। आप जैसे कि जानते हैं और मुख्तलिफ आपने रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी आपने सुना होगा कि दवाखानों की सिचुएशन ये हो चुकी है कि दवाखाने भर चुके हैं, लाखों रुपये देने के बावजूद भी बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर बेड मिल भी जाता है खुशकिस्मती के साथ और अगर पेशेंट वेंटिलेशन पे जाता है तो ये बात एक खुला हुआ सीक्रेट बन चुका है कि वहाँ से ज़िंदा वापस आने के इम्कानात बहुत कम हो चुके हैं। ऐसे सूरत हाल के अंदर जबकि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, हालात को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है और ये बहुत ही आसान काम है। इसको आप अपने ही घर के अंदर कर सकते हैं। दो बातों का ध्यान दीजिए, ख़ास तौर पे जब कोरोना का अटैक सांस के ऊपर हो रहा है, लंग्स के ऊपर हो रहा है और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो उमूमन जब आप हॉस्पिटल के पास जाते हैं तो दो तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट लेवल है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या करें, मैं ये आपको घर बैठे रेमेडी बताता हूँ। आपका सबसे पहले एक काम ये करना है कि एक ऑक्सीमीटर आता है जो 1000-1200 रुपये में आता है, उसको ख़रीद लीजिए और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए कितना है। आपको अगर ऑक्सीमीटर के ज़रिए पता चला कि ऑक्सीजन लेवल 80 से लेके 90 के बीच में है, मतलब 90 से नीचे है लेकिन 80 तक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑक्सीजन लेवल की काफ़ी कमी आ चुकी है। इसको 90 प्लस होना चाहिए। तो आप इसको क्या करें, तो जनरली करते ही हैं कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हैं, वो आपको उसका मास्क लगाते हैं और आप ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, कि ये जो हवा है, हवा के अंदर सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर वैसे तो हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन हमारी बॉडी का डिज़ाइन ऐसा है, चूँकि जो एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन ही 21% है। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का डिज़ाइन ऐसा बनाया है कि जो हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो एयर के अंदर मौजूद 21% ऑक्सीजन हमारा रिक्वायरमेंट पूरा करती है। जितना भी हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है हम एयर से ही लेंगे, क्योंकि एयर के अंदर दूसरी गैसेस भी होती हैं ऑक्सीजन के अलावा। लेकिन अगर आप प्योर ऑक्सीजन लेते हैं तो अपनी बॉडी के उस सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं जो कुदरत ने बनाया है, जो लॉन्ग रन में नुकसानदेह होता है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक सिर्फ प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो आपके लंग्स और दूसरे वाइटल ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं, इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ऑक्सीजन ही लेते रहें, सिर्फ प्योर ऑक्सीजन। तो करना क्या है, अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो ये आपने देखा होगा चाइना का बना हुआ एक 200 रुपये का पंखा आता है जो बैटरी ऑपरेटेड होता है। ये पंखे को ले लीजिए और अपनी नाक के सामने, मुंह के सामने लगा दीजिए और उसको ऑन कर दीजिए। तो उसका जो प्रेशर है, उससे जो हवा आपके नाक में जाएगी तो वो आपके ऑक्सीजन की उस कमी को पूरा कर देगी जो आम हालत के अंदर आप नहीं ले पा रहे हैं। तो नंबर 1 बहुत अच्छा सोल्यूशन है। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ऑक्सीजन की भरपाई के लिए, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक फ़ैन बस अपनी नाक के करीब करके उसको ऑन कर लीजिए। उस प्रेशर से हवा तेज़ी से जाना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी आपकी आधे घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर कम हो जाएगी। इस अमल को वक्फे से दोहराते रहिए। नंबर 1 ऑक्सीजन। अगर आपको लगा कि सांस लेने में फर्दर दुश्वारी आपको हो रही है और डॉक्टर जब आपको वेंटिलेटर के ऊपर डालने की बात कहते हैं तो वैसे तो वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी खुद एक बहुत मुश्किल मरहला है। दूसरा ये है कि वेंटिलेटर्स जब लगाते हैं आप तो एक इन्वेजिव प्रोसेस होता है, एक ट्यूब है जो आपके हलक के अंदर उतारा जाता है, जिससे सांस लेने में फर्दर दुश्वारी होती है और फिर वो वेंटिलेशन के मशीन का जो प्रेशर है वो आपके लंग्स के प्रेशर के साथ सूट नहीं होता। तो 94% केसेस में ये बात सामने आई है कि वेंटिलेटर आपकी जान के लिए नुकसानदेही साबित हो सकता है। बहुत कम तादाद में लोग वेंटिलेटर के बावजूद ज़िंदा बचते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, घर के अंदर आपको ये करना है कि कम से कम 15 घंटे 16 घंटे एक
पोजीशन होता है जिसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। इस प्रोन पोजीशन के अंदर अगर आप लेट जाएंगे तो ये मैकेनिकल वेंटिलेटर से 60% ज़्यादा फ़ायदे बख्श होगा और आपको फ़ायदा देगा। तो प्रोन पोजीशन क्या है आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, जिसके अंदर आपकी गर्दन के नीचे एक तकिया, पेट के नीचे तकिया और आपकी पिंडलियों के नीचे 2 तकिए अगर आप रखेंगे तो ये प्रोन पोजीशन हो जाएगा। इस प्रोन पोजीशन के अंदर आप सांस लेने की कोशिश कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो उस फ़ैन को भी इस्तेमाल कीजिए। तो इन 2 तरीक़ों से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको सांस लेने की जो दुश्वारी है उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि अगर कोरोना आ ही चुका है तो उसका सबसे बेस्ट तरीक़ा जो आज तक के इफ़ेक्टिव तरीक़ा हर आदमी जिसकी बात करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कीजिए। इम्यूनिटी सिस्टम ही आपको कोरोना से दूर भी रख सकता है और इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका बढ़ गया तो कोरोना का अटैक हो भी तो भी आप बच सकते हैं। इसके लिए हमने इससे पहले भी बयान किया था आपको, मैं आपकी याद दहानी के लिए और आसानी के लिए 2 मिनट के अंदर इसको फिर दोहरा देता हूँ कि अगर कंटिन्यू मुसलसिल अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखना है तो 200 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी का डेली डोसेज लेते रहिए, जो आपको कम से कम 1 जाम है या 2-3 आम है, आम का तो मौसम ख़त्म हो चुका है, लेकिन 2-3 संतरों का जूस है, या फिर आप जो है टमाटे और खीरा, इन चीज़ों का फ्रेश तरकारियों का इस्तेमाल करेंगे तो रोज़ाना कम से कम 200 से 500 ग्राम तक अगर करेंगे तो आपका डेली 200 मिलीग्राम विटामिन सी का डोसेज आपका पूरा हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और कोरोना का अटैक आप पर नहीं होगा। खुदा ना खास्ता अगर आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे कोरोना का अटैक हो ही चुका है तो फिर सांस लेने के लिए तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं। और जहाँ तक ग़िज़ा का ताल्लुक़ है तो हमारा एक इससे पहले वाला वीडियो है जिसके अंदर हमने आपको बताया था, उसको भी अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप 3 दिन लिक्विड डाइट के ऊपर रहकर कोरोना से अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल के जरिए हम ऐसे ही मुफीद मालूमात आप तक पहुंचाते रहेंगे और इसी तरह आप अपना प्यार बरकरार रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।